दिल्ली सहित पूरे देश में G20 को लेकर चर्चा है। G20 में क्या होगा, कैसे होगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत की जनता के हित में क्या फैसले हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक मुद्दा और चर्चा में है, इंडिया बनाम भारत का। जब से G20 के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत देखा गया है, तब से ही पक्ष विपक्ष में इंडिया बनाम भारत को लेकर एक बहस छिड़ गई है। जहां सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इंडिया का शब्द गुलामी की मानसिकता है, वहीं विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया, तब से ही उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया नाम बदलने का फैसला लिया। इस बारे नेशनल इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ललित लोधवाल ने लोगों के बीच जाकर इंडिया बनाम भारत के मुद्दे को लेकर जनता की राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं। एक मुद्दा चल रहा है, इंडिया बनाम भारत। इंडिया का नाम भारत किया गया है, आपकी क्या राय है इसमें? नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपूर सिंह सिसोदिया है। देखिए, इंडिया और भारत एक ही है, सनातन धर्म से ही चलता हुआ आ रहा है। जब देश का संविधान लिखा गया था, तब भी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे देश का नाम भारत था। लेकिन आज के टाइम पे जो एजुकेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से लोग कल्चर के हिसाब से इसको इंडिया बोलने लगे हैं। इंडिया और भारत वाकई में एक है, ये अलग अलग नाम थोड़ी नहीं है। जो लोग कभी मोदी जी, कभी कांग्रेस या कभी आम आदमी पार्टी या कभी इस चीज़ को बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियों में इन चीज़ को उलझाना चाहते हैं। जो देश का मुद्दा है वो महंगाई को लेके है, देश का मुद्दा है जो देश की बेरोजगारी को लेके है। ये जब जब बीजेपी को कुछ लगता है कि हाँ, अगर इस चीज़ में अगर किसी का घोटाला अगर ख़त्म करना है तो ये नया नया मुद्दा लेके आ जाते हैं। वरना देश भारत इंडिया एक ही है, एक ही नाम है, एक ही देश है और इसको अलग अलग बांटने में कोई फ़ायदा नहीं है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। बस मुद्दा यही है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश में जो आज के टाइम पे भुखमरी हो रही है, देश में सभी लोग जो आज बेरोजगार हुए बैठे हुए हैं, हर क्रम के लोग, चाहे वो मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, चाहे वो कोई भी लोभी हो, स्कूल हो, टीचर हो, चाहे किसी भी लाइन का अगर आज एक वर्क देख उठा के तो हर आदमी आज त्राही त्राही है। इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, आपकी क्या राय है? इसमें राय क्या, पूरे भारतवर्ष के सभी खुशी से झूम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी को कोई संदेह नहीं। आज आज़ादी के स्वाधीनता के 70 वर्ष के बावजूद भी अगर हम इंडिया में जी रहे हैं, बहुत दुख की बात है। अगर ये सरकार और देश की जनता अगर इस समय आगे बढ़ रही है भारत के साथ, निश्चित रूप से भारत नाम जो है हमारे सनातन समय से आता आ रहा है। निश्चित रूप से भारत हमारा देश का नाम होना चाहिए, इंडिया का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 70 वर्ष के बाद भी अगर किसी सरकार ने पहल की है, हम भारत के लोग उनकी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ऐसी सरकार का। उनका कहना यह है कि जो गठबंधन बना है उस पे नाम की वजह से इंडिया का नाम चेंज करा जाए। गठबंधन अगर किया है तो उन्होंने गलत किया है। गठबंधन से मतलब क्या है? गठबंधन का इसमें कोई मेल ही नहीं करता है। अगर गठबंधन उन्होंने इंडिया से किया तो फिर क्या उन्होंने इस इंडिया को अंग्रेजों के हाथ में देना चाहते हैं? गठबंधन वाले हमारे विरोधी जिसने हमारे काले कानून का विरोध किया है, क्या उन्होंने फिर मुझे उसी काले कानून के चक्कर में डालना चाहते हैं? काला पानी का कानून झेलने के लिए हमें उत्सुक कर रहे हैं क्या? इंडिया तो वैसे ही गुलामी का एक प्रतीक है। निश्चित रूप से भारत होना चाहिए। हम सभी भारत के लोग स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आपका क्या कहना है इस बारे? भारत रहना चाहिए, इंडिया तो अंग्रेजों का था, अब भारत रहना चाहिए। भारत कर रहे तो अच्छे कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए, भारत होना चाहिए। तो आने वाले टाइम में और किस का नाम बदलेगा? तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जो भैया ने भी बोला है, इंडिया अंग्रेजों का था, वो अंग्रेज अब भारत जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, भारतीय होना चाहिए। इंडिया बनाम भारत का मुद्दा चल रहा है, इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, इसमें विपक्ष ने भी बड़ी ऑब्जेक्शन उठाया है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले ललित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं अपने जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने आज ही 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी।
इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए ललित जी, भारत और इंडिया एक ही है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर ये अलग भी करते हैं तो ये कहाँ कहाँ अलग करेंगे? क्या ये करेंसी को बंद करने का की ओर बढ़ रहा है भारत? इंडिया को दोबारा करेंसी की ओर धकेला जा रहा है क्या? क्योंकि उस पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया गेट जो शहीदों का स्मारक है, एक पहचान है, क्या उसका भी नाम बदल दिया जाएगा? क्या उसका इंडिया गेट का नाम अब क्या भारत दरवाज़ा रखा जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसको हम कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही ऐसा होने देंगे, क्योंकि इंडिया और भारत एक ही है। हाल ही में आपने देखा होगा, अभी हम हॉकी मैच जीते हैं तो पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया के जयकारे लगे थे, भारत के नहीं लगे थे। हालांकि भारत और इंडिया एक ही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, देश को बांटो नहीं, सब एकजुट होकर देश के लिए काम करें, देश के लिए विकास करें। जो देश के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, युवा कितना बेरोज़गार हो रहा है, लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।